चाहिए। जीवन में अच्छी सफलता के लिए परिवार और कुछ मित्रों का साथ चाहिए। अपने सबसे खास से धोखा खाने के बाद लोग चाहकर भी किसी पर संपूर्ण प्रतिशत भरोसा नहीं कर पाते। यह सत्य है। अधिक प्रेम भी व्यक्ति को बुद्धिहीन कर देता है। जीवन में मौका मिले तो किसी के लिए स्वार्थी बनना, स्वार्थी नहीं। अहंकार करने पर इंसान की प्रतिष्ठा, वंश, वैभव तीनों ही समाप्त हो जाते हैं। किसी और का काम पूर्णता से करने से कहीं अच्छा है कि अपना काम करे, भले ही उसे अनपूर्णता से करना पड़े। जब तक शरीर है तब तक कमजोरी रहेगी ही, इसलिए कमजोरियों की चिंता छोड़ो और जो सही कर्म है उस पर अपना ध्यान लगाओ। फल की अभिलाषा छोड़कर कर्म करने वाला पुरुष ही अपने जीवन को सफल बनाता है। भगवत गीता। सही लोगों को पहचानना तब अति आवश्यक हो जाता है जब आप महान कार्य कर रहे हो। प्रेम में कोई वियोग नहीं होता, प्रेम ही अति योग है, अंतिम मिलन है। श्री कृष्ण कहते हैं, मुँह से माफ़ करने पर किसी को वक्त नहीं लगता, पर दिल से माफ़ करने पर सारी उम्र बीत जाती है। हम ये तो सोचते हैं कि कौन से कपड़े पहनूं जिसमें सुंदर लगूं, लेकिन ये नहीं सोचते कि ऐसा कौन सा कर्म करूं जो कृष्ण को सुंदर लगूं। इतिहास कहता है कि कल सुख था और विज्ञान कहता है कि कल सुख होगा, लेकिन धर्म कहता है कि अगर मन सच्चा और दिल अच्छा है तो हर दिन सुख होगा। मोबाइल चलाने से फुर्सत मिल जाए तो लगा देना एक हाजिरी। जय श्री कृष्ण। अच्छे कर्म करो, व्यर्थ की बातों में अपना समय नष्ट मत करो और न ही किसी से बेवजह डरो। सत्य को सिद्ध करने के लिए किसी से भी जिद करने की जरूरत नहीं, क्योंकि सत्य खुद सही समय पर सिद्ध हो जाता है। मनुष्य का जीवन केवल उसके कर्मों पर चलता है। जैसा उसका कर्म होता है वैसा उसका जीवन होता है। नरक के 3 द्वार हैं, वासना, क्रोध और लालच। जिन्हें ज्ञान है उन्हें घमंड कैसा, जिन्हें घमंड है उन्हें ज्ञान कैसा। कर्म वो फल है जिसे इंसान को हर हाल में करना ही पड़ता है, इसलिए हमेशा अच्छे बीज बोए ताकि फसल अच्छी होए। दुख भोगने वाला आगे आगे चलकर सुखी हो सकता है, मगर दुख देने वाला कभी सुखी नहीं हो सकता। ईश्वर ने हमारे भाग्य में जो लिखा है उसे हमसे कोई नहीं छीन सकता है। अगर विजय बल से प्राप्त होती तो अर्जुन का सारथी भीम होता, श्री कृष्ण नहीं। अच्छे लोगों की प्रतीक्षा कृष्ण बहुत लेता है, परंतु साथ नहीं छोड़ता, और बुरे लोगों को कृष्ण बहुत कुछ देता है लेकिन साथ नहीं देता है। जिसे तुम अपना समझकर मगन हो रहे हो, बस यही प्रशंसा तुम्हारे दुखों का कारण है। एक उपहार तब पवित्र होता है जब वह दिल से सही व्यक्ति को सही समय पर और सही जगह पर दिया जाता है, और जब हम बदले में कुछ भी उम्मीद नहीं करते हैं। गीता में कहा गया है, जो इंसान किसी की कमी को पूरी करता है वो सही अर्थार्थ में
महान होता है। क्रोध को जीतने में मौन ही सबसे अधिक सहायक होता है। ज्ञानी व्यक्ति ज्ञान और कर्म को एक रूप में देखता है, वही सही मायने में देखता है। अगर बुरी मानसिकता वाले मनुष्य सिर्फ समझाने से हर बात को समझ जाते तो श्री कृष्ण कभी भी महाभारत नहीं होने देते। जब इंसान की ज़रूरत बदल जाती है, इंसान के बात करने का तरीका बदल जाता है। तेरा मेरा छोटा बड़ा अपना पराया मन से मिटा दो, फिर सब तुम्हारा है और तुम सबके हो। छोटी सोच शंका को जन्म देती है और बड़ी सोच समाधान का। सुनना सीख लो, सहना सीख जाओगे, और सहना सीख लिया तो रहना सीख जाओगे। बड़प्पन वह गुण है जो पद से नहीं संस्कारों से प्राप्त होता है। इस संसार में कुछ भी स्थायी नहीं है। संतुष्ट मन इस विश्व का सबसे बड़ा धन है। भगवान प्रत्येक वस्तु में, प्रत्येक जीव में मौजूद है। आत्मा अमर है, इसलिए मरने की चिंता मत करो। भगवान श्री कृष्ण जी कहते हैं कि हमें किसी से भी अंधा प्यार नहीं करना चाहिए। हमारा किसी के प्रति अंधा प्यार हमें कभी भी आगे बढ़ने नहीं देता है। कन्हैया जी हमारे पालनहार है, उनके नाम मात्र से ही होता है दुखों का संहार है। गति के लिए चरणों पर ध्यान देना आवश्यक है, किंतु प्रगति के लिए सदैव आचरण पर ही ध्यान देना चाहिए। दगा किसी का सगा नहीं होता। जहाँ मतलब खत्म होता है, वहाँ दगा की शुरुआत होती है।